जय श्री कृष्ण मित्रों। मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। भगवद गीता ऐसा दिव्य सागर है जिसमें अनगिनत प्रेरणादायक संदेश समाये हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो निराश व्यक्ति को भी आशा से भर देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक शांत मन से देखेंगे, सुनेंगे और इसके हर शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। इन अमृत वचनों को सुनकर न केवल आपके मन को शांति मिलेगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। मैं पूर्ण विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूं कि जो भी व्यक्ति गीता को पढ़ेगा, इसके सार को सुनेगा और इसे अपने जीवन में उतारेगा, उसे न केवल हर समस्या का समाधान मिलेगा, बल्कि वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी उसे अभिलाषा है। इसलिए मित्रों, भगवद गीता का सार हर सुबह और रात को सोने से पहले जरूर पढ़ें और सुनें। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस ग्रंथ का अध्ययन करता है, सुनता है और मनन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुझे, मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। कहा गया है कि जिस घर में रोजाना श्रीमद् भगवद गीता का पाठ और श्रवण होता है, उस घर में न तो कोई संकट आता है और न ही कोई क्लेश। ऐसे घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। सुख, शांति, समृद्धि, धन और सौभाग्य हमेशा उस घर में वास करते हैं। अब चलिए कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक क्षण पर चलते हैं जहां महाभारत का भयंकर युद्ध आरंभ होने को था। मंच सजा था, सेनाएं आमने सामने थीं। तभी अर्जुन ने देखा उसके अपने ही सगे संबंधी, भाई बंधु, गुरुजन और मित्र युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। वह विचलित हो गया, निराश हो गया और अत्यंत दुखी होकर वह श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ूं? ये सब मेरे अपने हैं। मेरे दादा भीष्म पितामह, मेरे गुरु द्रोणाचार्य, जिन्हें मैं पूज्य मानता हूं, इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूं। हे माधव, ये कौरव मेरे अपने भाई हैं। क्या मैं अपने ही भाइयों को मारूं? मुझे नहीं लड़ना ये युद्ध। अगर ये युद्ध हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे। उनकी स्त्रियों और बच्चों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरा मन भ्रमित हो गया है, सिर चकरा रहा है, पैर कांप रहे हैं, त्वचा जल रही है और गांडीव धनुष हाथ से गिर गया है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाओ, मुझे ज्ञान दो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उसे वह दिव्य ज्ञान प्रदान किया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। हजारों वर्षों से श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन को दिशा दिखा रही है। आज के आधुनिक युग में भी यह उतनी ही प्रासंगिक है। भगवद गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को सही जीवन जीने का मार्ग सिखाता है। यह हमें धर्म सिखाती है, कर्म सिखाती है और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें इसका नित्य अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जब अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम ज्ञानियों की तरह बात कर रहे हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी शोक नहीं करता। यह जीवन और मृत्यु प्रकृति के अधीन है और ये तुम्हारे वश में नहीं है। ये सब मेरे द्वारा ही पहले से तय हो चुके हैं। तुम केवल एक माध्यम हो। जो ज्ञानी होता है वह मृत्यु पर शोक नहीं करता। वह न भूतकाल की चिंता करता है न भविष्य की। वह केवल वर्तमान में जीता है।
जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इस सत्य को जो समझ लेता है उसके मन में कोई दुख नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, यह मत सोचो कि कौन तुम्हारा है और कौन पराया, क्योंकि जिस दिन तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करोगे वहीं से तुम्हारी आत्मिक यात्रा आरंभ होगी। एक क्षत्रिय का धर्म है अधर्म का विनाश करना और धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा ही मोक्ष का मार्ग है। यदि तुम मोहवश इस युद्ध से पीछे हटोगे तो यह दुनिया तुम्हें कायर और नपुंसक कहेगी। याद रखो अर्जुन, यह युद्ध किसी निजी वैर का नहीं है। यह है अधर्म और अन्याय के विरुद्ध धर्म का संग्राम। अगर तुम अन्याय को सहन करोगे तो अन्यायी और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए मोह और आसक्ति को त्यागो और युद्ध करो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह सारा संसार मेरी माया है। यह सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है। मैं ही इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सब प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। जैसे अंधकार में प्रकाश चमकता है, वैसे ही सत्य भी चमकता है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। बुद्धिमान व्यक्ति न मृतकों पर शोक करता है और न ही जीवितों से मोह करता है। वह जानता है जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा, और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही इस सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा भी हूं, विष्णु भी और महेश भी हूं। जलाशयों में समुद्र हूं, पर्वतों में हिमालय हूं। जो कुछ तुम इस संसार में देख रहे हो वह सब मैं ही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण है उसका मोह और आसक्ति। जितना अधिक मोह उतना ही अधिक दुख। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया जो नष्ट हो गया? जो लिया है यहीं से लिया है, जो दिया है यहीं पर दिया है। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से, निष्पक्ष भाव से करना चाहिए, परिणाम की चिंता किए बिना। हे अर्जुन, ईश्वर में समर्पित हो जाओ, यही सबसे बड़ा सहारा है। व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब कोई अपने कार्य में आनंद ढूंढता है तभी वह सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्जुन, कामना आसक्ति से जन्म लेती है। जो व्यक्ति सदा संदेह में रहता है, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। मन को नियंत्रित करना कठिन है, परंतु अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जैसे धरती पर ऋतुएं बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन,
समय और भाग्य से उत्तम कुछ भी नहीं। अब सुनो, जैसे दीपक की बाती अपने नीचे का अंधकार नहीं देख पाती, वैसे ही मनुष्य को जवानी में ही बुढ़ापा छिपा हुआ नहीं दिखता। कमजोरी किसी भी प्राणी को दिखाई नहीं देती। मन उसका साथ नहीं छोड़ता, जीवन भर उसे अपने जाल में फंसा कर रखता है, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी क्रोध में। मनुष्य को रस्सी से बांधकर नचाता है। यह मन कभी आत्मा की ओर देखने का समय नहीं देता, न ही अपने भीतर झांकने देता है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, तो फिर यह जीव सुख दुख, मान अपमान, पीड़ा और आनंद क्यों महसूस करता है? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, सुख दुख का अनुभव आत्मा नहीं करती, यह शरीर करता है। अर्जुन फिर पूछते हैं, हे केशव, शरीर को दुख तभी होता है जब कोई अंग कटे या जल जाए, पर जब किसी को बदनामी मिलती है या अपमानित किया जाता है, तब शरीर तो नहीं दुखता, फिर यह पीड़ा किसकी है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं अर्जुन, यह मान अपमान, लाभ हानि ये आत्मा के नहीं है, यह सब मन की चालें हैं। मन एक अदृश्य शक्ति है जो शरीर में है पर आत्मा से अलग है। आत्मा रथ का स्वामी है और मन रथ का सारथी। यह मन ही है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर दौड़ाता है। कभी यह मन यौवन के जोश में व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, मेरे आगे सब झुकते हैं। पर जब शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है, जब यौवन का घी खत्म हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य डरता है, चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, दुखी हूं, मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन भी दिखावा करता है, मैं भी रो रहा हूं। यह अभिमानी मन जो घमंड की शराब पिलाकर व्यक्ति को मदहोश करता है, वही मन इच्छाओं के जाल में फंसाता है और अपने वश में कर लेता है। यह मन स्वयं भी शरीर से मोहित होता है, सुख में गीत गाता है, दुख में करुण राग। दूसरों को अपने दुख में शामिल कर वह सुख अनुभव करता है। हे पार्थ, मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। अपने भीतर झांको, आत्मा में ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। यही है भाग्य। जीवन तभी कठिन लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो शांत रहना ही सबसे उत्तम है। जब आप भक्ति की ओर आकर्षित हों तो समझ लीजिए आपने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, शांत रहो। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। अपने कान भरने वालों से सावधान रहो, वे अच्छे संबंध भी बिगाड़ सकते हैं। योग्यता कर्म से पैदा होती है। हर मनुष्य शून्य लेकर जन्म लेता है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सच है प्रेम, और जिससे प्रेम करते हो उससे झूठ बोलना सबसे कठिन होता है। दुनिया की सबसे सुंदर जोड़ी है मुस्कान और आंसू। ये साथ कम ही मिलते हैं, पर जब मिलते हैं वो क्षण सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, मनुष्य कर्म करने के लिए जन्मा है। कर्म किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। फल की चिंता किए बिना कर्तव्य करो। क्रोध नरक के द्वार की तरह है, यह विवेक को नष्ट कर देता है। मनुष्य स्वयं को हानि पहुंचाता है। इसलिए क्रोध से बचो, चाहे कितना भी आए, शांत रहो।
जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। मन चंचल है, वायु के समान, कामनाओं की ओर भागता है। यदि सफलता चाहिए तो मन का नियंत्रण अनिवार्य है। जब मन नियंत्रित होता है तो उसकी शक्ति एकत्र होती है और कार्य में सफलता मिलती है। जो व्यक्ति मन को वश में करता है वह निसंदेह लक्ष्य को प्राप्त करता है, और जो न कर पाए वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। संदेह करने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। अधिक संदेह संबंधों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करोगे तो भुगतना पड़ेगा। हमारे दुखों के 5 मूल कारण हैं। ईश्वर की कृपा को अधूरी दृष्टि से देखना, स्वार्थ, मेरा भला हो चाहे किसी और का कुछ भी हो, मोह जो है उसके खोने का डर, अज्ञान जो नहीं करना चाहिए वही करना, अहंकार सारा श्रेय स्वयं लेना। कान्हा कहते हैं, जो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इनसे दूर रहो तभी सुखी रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, पर प्रकृति की सुंदरता आत्मा को। हम कितने सही और गलत हैं ये 2 ही जानते हैं, ईश्वर और हमारी अंतरात्मा। जिसके पास ज्ञान नहीं है और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह सुख और सफलता कभी नहीं पा सकता। मोह विनाश का कारण है। जितना मोह उतना ही दुख। जो बीत गया वह बदला नहीं जा सकता। भविष्य की चिंता भी व्यर्थ है। इसलिए वर्तमान में जीना ही सच्चा सुख है। जो आपका साथ दे उसका साथ दो, जो धोखा दे उसे छोड़ दो। जहां सम्मान न मिले वहां कभी मत जाओ, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल नहीं उगती, और जहां संस्कार नहीं होते वहां संतति भी बिगड़ती है। दुनिया में कुछ भी उतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी व्यक्ति की नीयत और दृष्टिकोण बदलते हैं। सच्चा सुखी वही है जो दुख में टूटता नहीं और सुख में उछलता नहीं। जीवन में हानि, लाभ, अपमान, विजय, पराजय, आना जाना सब चलता रहेगा। अगर सब एक जैसा चलता रहे तो जीवन की विकास यात्रा रुक जाएगी। दूसरों की थाली में घी ज्यादा देखने वाले कभी शांत नहीं रह सकते। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब मिल जाता है तो नई आकांक्षा जन्म लेती है। इस प्रकार पूरी जिंदगी असंतोष में बीत जाती है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि मनुष्य में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम कई रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत बलवान है, कभी घमंड देता है, कभी विनम्र बना देता है। अच्छे समय में अहंकार से बचो, बुरे समय में गलत संगत से। मनुष्य को 4 बातें जीवन भर याद रखनी चाहिए। बिना त्याग के भाग्य नहीं बदलता। बिना छोड़े कुछ भी पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं उसे लेने का अधिकार नहीं। जो बीज नहीं बोता उसे फल की आशा नहीं करनी चाहिए। कभी किसी को सफाई मत दो। जो तुम पर विश्वास करता है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं करता वो कभी मानेगा ही नहीं। बुद्धिमान मौन रहते हैं, ज्ञानी बातें करते हैं, मूर्ख तर्क करते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक अंतर है। सपनों के लिए नींद चाहिए, लक्ष्यों के लिए नींद की कुर्बानी। सोच अच्छी होनी चाहिए। दृष्टि का इलाज संभव है, लेकिन मनोवृत्ति का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति खुद ब खुद दूर हो जाएगा। जो आपको छोड़ना चाहता है वो बहाने ढूंढेगा, और जो आखिरी सांस तक साथ निभाना चाहता है वो कभी बहाना नहीं बनाएगा। याद रखो, जीवन में
कोई चीज हाथ से छिन सकती है मगर किस्मत से नहीं। जो कुछ देते हो उस पर घमंड मत करो, क्या पता वो तुम्हारा ही पुराना कर्ज हो। घमंड करने वाले का वंश, उसकी यश और प्रतिष्ठा तीनों धीरे धीरे मिट जाते हैं। अगर किसी पर भरोसा करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसके कर्मों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके भाग्य में होगा वो खुद आएगा, और जिसके भाग्य में नहीं होगा वो भी आएगा मगर हवा की तरह चला जाएगा। इंसान की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। जो व्यक्ति मान अपमान और सुख दुख में समान रहता है वही मुझे प्रिय है। अपने दुखों का कारण दूसरों को मानना उन्हें कभी कम नहीं करता। अगर अचानक किसी का व्यवहार बदल जाए तो समझ लेना वो कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ का घाव सबसे जल्दी भरता है, लेकिन ज्ञान कहता है जीभ का घाव कभी नहीं भरता। हर रात की मुट्ठी में एक सुबह छिपी होती है, पर शर्त यह है कि पहले अंधेरे को जी भर कर देखो। अन्याय सहना और गलत से समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। इंसान दो वजहों से बदलता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आता है या कोई बहुत खास उससे दूर चला जाता है। दुनिया की चार जगहें कभी नहीं भरती: समंदर, श्मशान, प्यास का घट और मानव मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना छोड़ देता है तो समझो उसका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं जरूर टूटा है। प्रेम हमेशा माफ करना चाहता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा काम ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों लोग हैं इस दुनिया में। लोग तुम्हारे अच्छे काम भूल जाएंगे लेकिन गलतियां हमेशा याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक उधारी है जो एक ना एक दिन चुकानी ही पड़ती है। अच्छा इंसान वही है जो खुद में कमियां देखता है और दूसरों में अच्छाइयां। जो व्यक्ति समय के अनुसार अपना स्वभाव बदल ले उस पर कभी विश्वास मत करो। अगर दर्पण तस्वीर की जगह चरित्र दिखाता तो शायद लोग उसमें झांकते ही नहीं। किसी को ज्यादा खुशियां मत बताओ और न ही ज्यादा दुख, क्योंकि ये दुनिया नमक डालना जानती है। कभी किसी से तुलना मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हो। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी छोटी समस्याओं से डर जाते हैं, और दूसरे वो जो कितनी भी कठिनाई हो मुस्कुराकर उसे संभाल लेते हैं। एक वो होता है जिसके पास सब कुछ होता है फिर भी वो हमेशा उदास रहता है, और एक वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता लेकिन वो भगवान का नाम लेकर हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने का समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जो ये बात मन में ठान ले वो कभी चिंतित नहीं होता। हे अर्जुन, तू इस संसार में अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। वास्तव में यहां कोई किसी का नहीं होता। जिस दिन माता पिता भी साथ छोड़ जाते हैं जिन्होंने जन्म दिया, तो फिर दूसरों से क्या अपेक्षा करना। अगर कोई तुम्हें छोड़ दे तो ये याद रखना, भगवान कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं कभी उसे नहीं छोड़ता, क्योंकि सभी मेरे ही अंश हैं। जो व्यक्ति ये सोचकर दुखी होता है कि वह अकेला है, उसे न अकेलेपन से डरने की जरूरत है और न ही दुखी होने की। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ी सी धैर्य रखो। जो लोग कठिन समय में खुद को संयमित रखते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं, वो हर परेशानी को पार कर लेते हैं। लेकिन जो मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। जो भी कार्य आज कर रहे हो
उसका फल तुम्हें कल जरूर मिलेगा, और जो कुछ भी आज तुम्हारे पास है वो तुम्हारा ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे भक्ति भाव से पूजता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। किसे, कब और कितना देना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं, अगर कभी जीवन में अवसर मिले तो किसी का सारथी बनो। ये स्वार्थ नहीं है। जो हृदय धर्म से भरा होता है वो धर्म की सलाह देता है, और जो अधर्म से भरा होता है वो अधर्म की। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वह भगवान पर विश्वास नहीं करता, वो इसलिए दुखी है क्योंकि वह खुद पर विश्वास नहीं करता। सब कुछ समय पर ही मिलता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। जो प्रेम को मूर्खता कहते हैं वो खुद मूर्ख हैं। प्रेम ही इस संसार का मूल है, और इसी से यह संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जो वह मानता है वही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से बढ़कर कुछ नहीं। न किसी को पहले मिला है न बाद में मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण अति आवश्यक है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का विरोध करना और अपनों के लिए बलिदान देना भी सीखो। सत्य तेल की बूंद की तरह होता है, चाहे उस पर कितना भी झूठ डाल दो, वो ऊपर ही तैरता है। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो दूसरों के राज तुम्हें बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन चतुराई तभी तक चलती है जब तक ईमानदारी साथ होती है, क्योंकि ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगेंगे, और अगर खराब है तो न कोई सम्मान देगा न साथ। इसलिए अपनी खुशियां और दुख अपने तक सीमित रखो। फलों से सीखो, उनमें नमक डालने से भी स्वाद बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिठास को भी जहर बना देते हैं। जीवन में कभी खुश होकर वादा मत करो, क्रोध में उत्तर मत दो, और दुख में कोई निर्णय मत लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख बातें जानता हो, पूरी दुनिया जानता हो, लेकिन अगर वो खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तो बुरा मत मानो, वो तुम्हारी असली कीमत नहीं जानता। हमेशा शांत रहो, क्योंकि यही तुम्हें भीतर से सबसे अधिक मजबूत बनाता है। लोहा जब ठंडा होता है तो मजबूत होता है, लेकिन जब गर्म होता है तो किसी भी आकार में ढल जाता है। तुम्हें भी जीवन में अपने आप को ढालना आना चाहिए। इन 7 गुणों से तुम किसी भी विपत्ति से बच सकते हो। ज्ञान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, आंतरिक साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आस्था। कठिन समय में मनुष्य अकेला हो जाता है, लेकिन उसी कठिन समय में उसका ईश्वर में विश्वास और भी प्रबल हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास ऐसे करो जैसे एक बच्चा अपने पिता पर करता है। उसे हवा में उछालो तो भी वो हंसता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसके पिता उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत करो। जहां अपने भी साथ छोड़ देते हैं वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं। कभी इतना मत झुको कि लोग तुम्हें गिरा हुआ समझें। लोग तभी तुम्हारा सम्मान करेंगे जब तुम उन्हें उनके जैसा अनदेखा करना सीखोगे। कोई रिश्ता उस रिश्ते से गहरा नहीं जो हमें रुला दे, और कोई रिश्ता उस रिश्ते से बड़ा नहीं जो बुरे वक्त में हमारा साथ दे। जो भावनाओं को समझे वही अपना होता है, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। जो दूर होकर भी पास हो वही अपना है, और जो पास होकर भी दूर हो वो पराया। कर्म भाग्य से भी ऊंचा है। बुद्धिमान वो है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है, ना कि उनसे ईर्ष्या करता है। इस दुनिया में कोई किसी से
सच्ची सहानुभूति नहीं रखता। श्मशान में मृत शरीर रखने के बाद लोग यही पूछते हैं, अब कितना समय लगेगा? दुख भी जरूरी है, क्योंकि वही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। सिर्फ सुख से ना इंसान मजबूत बनता है और ना ही जीवन का अनुभव पूरा होता है। माँ बाप इस दुनिया के एकमात्र लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम उनसे भी ज्यादा सफल बनो। दोस्त और रिश्तेदार तो मुफ्त में मिलते हैं, पर उनकी अहमियत तब समझ आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो हमें मरने नहीं देती। चाहे कितने भी अच्छे काम कर लो, तुम्हारी तारीफ सिर्फ श्मशान में होगी। अगर तुमने किसी को एक बार माफ किया तो तुम उदार हो, दूसरी बार माफ किया तो तुम बहुत नरम दिल के हो, लेकिन तीसरी बार माफ किया तो तुम इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान, जो एक बार चला गया वो दुनिया का सारा धन देकर भी वापस नहीं आएगा। अगर तुमने किसी चीज के लिए भगवान से मांगा और वो नहीं मिली तो नाराज मत हो, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति अंतिम समय में मुझे याद करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलें तो परेशान मत हो, क्योंकि यही उनका तरीका है तुम्हें महत्व देने का। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूं, मैं अग्नि की सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूं और मैं तपस्वियों का संयम हूं। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। ईश्वर वो है जो बोले तो सुने और न बोले तो भी सुने। श्रद्धा वही है, संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे पिछले जन्मों का नाता होता है, वरना इस भीड़ में कौन किसे जानता है। हथियार सिर्फ शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को। जीवन के आधे दुख इसलिए होते हैं क्योंकि हम उससे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। अपेक्षाओं को त्याग दो तो जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद है। हर दिन श्री कृष्ण को अर्जुन बनकर अपने जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। जो बिना फल की इच्छा के कार्य करता है वही अपना जीवन सफल बनाता है। अहंकार तब तक ठीक है जब तक वो आत्मसम्मान और चरित्र से जुड़ा हो। आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो यह नहीं जानता कि क्या, कितना, कहां और कैसे खाना है, वह जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। जो अपने भीतर की दुनिया नहीं समझता, उसे सब कुछ बुरा लगता है और वह जल्दी अवसाद में चला जाता है। निर्दोष को धोखा देना, जानबूझकर किसी का दिल दुखाना, यह संसार का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर ने जो दिया है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से अपेक्षा मत रखो। सेवा का असली मूल्य ईश्वर देता है, मनुष्य नहीं। गलती करना स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कृति है और उसे सुधारना प्रकृति है। मनुष्य घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। अगर सजा मिल रही है तो मान लो कि कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर हुई है। हे अर्जुन, व्यर्थ चिंता मत कर। किससे डरता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शरीर तेरा नहीं है, न ही तू इस शरीर का है। यह शरीर पंचतत्व से बना है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। दुख और तकलीफ तुम्हें सताने के लिए नहीं आते, वे आते हैं तुम्हारी क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने। जिसका मन शांत है, जो बोलते हुए और करते हुए भी शांत रहता है, वही व्यक्ति
सच्चाई को प्राप्त करता है और दुख सुख से मुक्त हो जाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। बीते कल का अफसोस मत करो, भविष्य की चिंता भी मत करो। जो कुछ भी है वो सिर्फ वर्तमान है। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को पहचानता है। जैसे सोनार चांदी को बार बार तपाकर शुद्ध करता है, वैसे ही इंसान को अपने दोषों को दूर करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में एक पल में तुम करोड़पति बन सकते हो और अगले ही पल गरीब। मेरा तेरा छोटा बड़ा इन सब को छोड़ दो, सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। समय पर निर्भर मत रहो। भाग्यवानों के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन मेहनती लोगों के नहीं। अपने विचार बदलो, विचार बदलेंगे तो जीवन भी बदलेगा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अकेले ही तय करने पड़ते हैं। न कोई परिवार, न कोई दोस्त, बस तुम और तुम्हारा साहस, यही सबसे ज्यादा काम आता है। जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। या तो वो तुम्हें कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। लोग तब तक बात करते हैं जब तक तुम में कोई मतलब होता है, इसलिए अपेक्षा सिर्फ अपने आप से करो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग ही हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम थोड़ा सा आराम छोड़ सको तो कुछ बड़ा पा सकते हो। जीवन की यात्रा में आस्था ही पोषण करती है। अच्छे कर्म एक घर की तरह होते हैं, ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह, और सतर्कता तुम्हारी रक्षा करती है। खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं होता, बल्कि अपने ही लोगों से होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी दौलत, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता। दूसरों से जलन मत करो, जो जलता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा और दोष खोजने का तरीका ढूंढा है, और यह चलता रहेगा। अगर कोई व्यक्ति खुद से नाराज है तो वह दूसरों से सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। जो व्यर्थ की सोचों से मुक्त होते हैं वो निश्चित ही शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग कम बोलते हैं वही बड़े काम करते हैं। पानी से नहाने वाला सिर्फ वस्त्र बदल सकता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदल देता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, पर हम भूल जाते हैं कि जीवन इन्हीं रिश्तों और यादों से सजा होता है। जो मन में हो वह साफ साफ बोलो। सत्य बोलना निर्णय दिलाता है, और झूठ बोलना दूरी बढ़ाता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो अपने लक्ष्य पाना चाहता है वह देर तक नहीं सोता। दिल में उसी को जगह दो जो तुम्हें दिल से जगह देता है, वरना या तो तुम बीमार पड़ोगे या वो तुम्हें रुलाएगा। सफल होना है तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। किस्मत परीक्षा में परखी जाती है। अगर जीवन में लोकप्रिय होना है तो तुम शब्द ज्यादा बोलो, हम थोड़ा और मैं सबसे कम। अपनी ऊर्जा को चिंता में मत गवाओ, उसे समाधान ढूंढने में लगाओ। सबसे बड़ी प्रेरणा तुम्हारे अपने विचार होते हैं। बड़ा सोचो और खुद को जीत के लिए प्रेरित करो। कर्म का गणित बहुत सरल है, जो करेगा वही पाएगा। जिसे जीभ मिली है लेकिन वह राधे कृष्ण का नाम नहीं लेता, वह वास्तव में दुर्भाग्यशाली है। जो खुद दर्द सहता है वह आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दर्द देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने भीतर करुणा रखो, उग्रता नहीं। फूल बादलों की बरसात से खिलते हैं, गर्जना से नहीं। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, मीठे शब्द तुम्हारे लिए बीमारी बन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सच्चा हो, चाहे कितना भी कड़वा लगे, वह एक दिन तुम्हारे लिए औषधि बन जाएगा। जैसे एक दीपक हजारों दीप जलाता है फिर भी अपनी रोशनी नहीं खोता, वैसे ही अगर खुशियां बांटो
तो वो घटती नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तू जीवन के सारे दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो मेरी उपासना कर। जो मेरी उपासना नहीं करता उसे न इस जीवन में शांति मिलती है और न परलोक में। जो मनुष्य इस गीता के परम रहस्य को मेरे भक्तों को प्रेम पूर्वक बताता है वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए मित्रों, आप भी इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, प्रचार करें, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा प्राप्त हो। मित्रों, हमें पूर्ण आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। और अंत में कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर भगवान का आभार अवश्य प्रकट करें। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।